होगा। हाँ भगवान, हम बिना उसके किसी पूछे आप आंखें बंद करके पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो बुद्ध ने कहा कि बहुत सारे लोग, तुम जब वहाँ के राजगिरी के रहने वाले हैं तो बहुत सारे लोग रास्ता पूछने के लिए आते होंगे कि हमको राजगिरी जाना है। आते हैं? हाँ आते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि सबको रास्ता एक जैसा बताते हो कि भिन्न भिन्न बताते हो? नहीं भगवान, हम तो सबको एक जैसा बताते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि अगर वो रास्ता मतलब तुम्हारे पास पूछने के लिए आए तो वो तो जितने 10, 20, 50 लोग आए होंगे रास्ता पूछने के लिए, सारे के सारे राजगृह पहुंच गए होंगे। अरे भगवान कैसे पहुंचे होंगे? अरे जो गया होगा वही तो पहुंचेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये तो मेरा उद्देश्य है, मैं तो मार्ग बताता हूँ। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम्हें ही किचंग आतपन अखा तारो तथागता। जो तथागत होते हैं वो मार्ग बताते हैं, चलाना स्वयं ही पड़ेगा। तो ऐसा है कि बहुत सारा आपने हमको आध घंटे का समय दिया था और 8 घंटा हो चुका है। और विशेषकर उपोषित लोगों में जरूर आना चाहिए। जैसे कि 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। भगवान बुद्ध के जो मतलब वंशज ही थे, शाक्त मतलब महानाम जो कि शासनकर्ता बनते हैं, और जाकर के कहा कि भगवान बुद्ध का अनुयायी कौन होता है, यानी बुद्ध का उपासक कौन होता है? तो बुद्ध ने कहा कि जिसके अंदर 6 विशेषताएं होती हैं वो बुद्ध का अनुयायी होता है। कौन सी 6 वो गुण होते हैं? तो कहा कि जो बुद्ध धम्म संघ यानी 3 शरण जाता है, 3 लक्षण हो गए, 3 विशेषताएं हो गई। कहा कि जो शीलों का पालन करता है वो बुद्ध की मतलब ये 4 बातें हो गई, वो बुद्ध की शरण गया हुआ है। 5वीं बात होती है कि जिसके अंदर त्याग की भावना होती है। त्याग माने दान, बगैर दान के कुछ नहीं होता है। धम्म भगवान बुद्ध मतलब दान 3 तरह का होता है, आमिष दान, अभय दान और धम्म दान। आमिष दान का मतलब होता है एक श्रद्धा से दान दिया जाता है, एक करुणा से। रास्ते में कहीं जा रहा है, कोई बीमार व्यक्ति मिल जाए तो उसको करुणा से देते हैं, और जो भिक्षु को दान करते हैं वो श्रद्धा से दान देते हैं, क्योंकि वो अपंग नहीं होता है। आमिष दान होता है। अभय दान वो होता है जो शीलों का पालन करता है। और जो धम्म दान, जैसे कि जो भिक्षुगण होते हैं वो धम्म दान देते हैं। सब दानम धम्म दानम जिनाति। तो ये 5वां गुण होता है। और 6वां होता है तो बुद्ध कहते हैं कि जो मेडिटेशन, ध्यान साधना, विपස්සना और जो उपोषित होता है, मतलब विशाखा ने बहुत सारे बताए उन्होंने कि उपोषित होता है जो कि अमावस्या, पूर्णमासी और अष्टमी के यानी 4 उपोषित होते हैं महीने में। वो उपोषित रहना चाहिए, तभी हमारे वो बच्चों में कल्चर आएगा, संस्कृति आएगी। हम इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबने बड़े धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्ति हो, मुक्ति हो। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमंगलरक्षन्तु सर्वदेवता सबुद्धानु धम्मानु संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। वो बन गया कैसे? हेलो, बंदे जी का बहुत बहुत साधुवाद।